हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस बोले तो आंकड़ों का विश्लेषण से आपको जो आपका आरएस प्री है उसमें से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं? 3 से 4, इतना इसमें वेटेज रहता है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर से 2 टाइप चर्चा करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से अपन इनको देखने वाले हैं। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार अपन सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि अपना कौन कौन से टॉपिक हो गए। अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्रमचय संचय हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज से आपका सवाल आएगा नहीं, याद रखना चक्रवर्ती ब्याज से ही सवाल आएगा। ये अपना चल रहा है, एक क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी उसकी क्लास जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज अपन जो चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में, आंकड़ों का विश्लेषण या फिर बोल सकते हो DIB या फिर डेटा एनालिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें से अपन देखेंगे रेखीय आलेख और पाई चार्ट के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें 2-4 टॉपिक और बचेंगे, उसको अपन जल्दी सलटा लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। देखो, पहला सवाल आ जाता है अपना पाई चार्ट से। कौन सा आता है? पाई चार्ट से। ऐसा पाई चार्ट आपके पास में दिया होगा, क्वेश्चन दे रखा कि पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने। इसमें बताया गया कि सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गज और अनुमानित बाजार हिस्सेदारी है वो किस प्रकार से, जैसे हीरो मोटोकॉर्प की है 35.3%, वैसे बात करें तो होंडा मोटरसाइकिल की है वो 25.1% दे रखी है, बजाज ऑटो की है वो 19.2% दे रखी है, और TVS के बारे में बात करें तो यहाँ पर है 13.5% दे रखी है। यामा इंडिया के बारे में दे रखा है 4.2% दे रखा है, और कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का दे रखा है। तो ये जो टोटल होता है इसको या तो आप 100% बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो, अगर डिग्री में आता है तो 360 डिग्री बोल सकते हो। इस प्रकार से इसमें दे रखा है। एकदम सरल से सवाल है। देखो, पहला सवाल दे रखा है कि रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो प्रतिशत पूछा है तो ये जो टोटल है वो 100% के हिसाब से आता है। अब बात करते हैं तो रॉयल इनफील्ड के बारे में इसने पूछा है। सबसे पहले बात करें, देखो कितना कितना है, 4.2, 13.5, 19.2, 25.1 और 35.3, इन सभी को आपको जोड़ना है। तो ऐड करते हैं अपन। देखो, पहला दे रखा है 4.2, 13.5 और 19.2, 25.1 और साथ में ही दे रखा है 35.3 दे रखा है। जब इनका जब टोटल करोगे ना गाइज इन सारों का, तो लगभग आएगा 97 आएगा, 97.3% आएगा। कितना आएगा? 97.3% आएगा। टोटल जो है वो 100% के बराबर होता है। तो लास्ट में जो बचा हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा बचा आपका रॉयल इनफील्ड का। ठीक है, इसके बारे में बताना है तो कितना बताओगे? इसमें से घटा दो 97.3 को, तो जो टोटल बचेगा वो 2.7 बचेगा, 2.7%। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको करने हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ये सी वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दे रखा कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और TVS मोटर की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग 2 गुनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले अपने को पता है कि इन दोनों का जो कितना कितना है, किस किस के बारे में पूछा गया है। एक तो TVS के बारे में पूछा गया है और दूसरा होंडा के बारे में पूछा गया है। TVS वाला कितना आ जाता है? देखो 25 पॉइंट कुछ है यहाँ पर। होंडा मोटरसाइकिल वाला तो ये है 25.1 आ जाता है, और दूसरा आ जाता है कितना? TVS वाला, ये वाला। इन दोनों का आप ऐड कर दो, क्या आएगा? देखो यहाँ पर 25.1% है और साथ में ही दे रखा है 13.5%। कितना होगा टोटल? लगभग 38 हो जाएगा। 38.6% दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि दोगुनी किसके बराबर है, तो दोगुनी लगभग 19 किसके बराबर है। देखो 19% किस पे हिसाब से दे रखा है? ये दे रखा है बजाज ऑटो वाला। तो इसमें यही आपका आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? बजाज ऑटो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि इसका कितना है? 19.2% हिस्सेदारी है, यही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प
कि बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है। ठीक है, अब की बार क्या दिया गया है, यह डिग्री में दिया गया है और डिग्री अपने को 360 के साथ में काम करना है। सबसे पहले बात करें तो जो यामा इंडिया है वो कितनी दे रखी है, 4.2% दे रखी है। और जो हीरो मोटोकॉप है वो दे रखी है अपने को कितनी, 35.3% के हिसाब से ये दे रखा है। ऊपर जाकर अपन दोबारा से देख लेते हैं कितना कितना है। सबसे पहले अपने को दे रखे है किसके बारे में, यामा इंडिया। यामा इंडिया दे रखा है 4.2 ये दे रखा है। और दूसरा बात करें हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप कहाँ पर है, हीरो मोटोकॉप ये रहा, ये इधर वाला ये रहा, हीरो मोटोकॉप है 35.3 दे रखा है, ज़्यादा कोई इसमें नहीं है। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, परसेंटेज को हटा दो। तो परसेंटेज को हटाओगे ना तो क्या करोगे, 100 का भाग दे देना, यहाँ पर 100 का भाग इधर दे देना। अब जो टोटल है वो पूरा का पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 360 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले अपन इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बाद में ये बचता है और फिर एक 0 इधर और उतार लो आप। ठीक है, तो लगभग 15.12 डिग्री बचेगा। ये किसका आया 15.12 डिग्री, याद रखना ये यामाहा वाला आया, किसका आया, यामाहा का आया। दूसरा दे रखा है हीरो वाला, हीरो मोटोकॉप का जो है वो 35.3% दे रखा है। परसेंटेज को अपने यहाँ पर हटा लिया, 360 डिग्री आपके पास में दे रखा है। जब इसको आप काटोगे तो यहाँ पर 10 उतार लेना, यहाँ से 0 काट लेना। जब इसको सॉल्यूशन करोगे लगभग 127.08 डिग्री आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि हिस्सेदारी कितने अंश क्षेत्र का कवर करती है, उसके बारे में। इन दोनों का आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15.12 तो इधर आ जाता है, तो लगभग आ जाता है गाइज 142.2 डिग्री। कितना आता है, 142.2 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। ज़्यादा 3 2 5 नहीं करने, एकदम सरल से सवाल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है और शेष को बी पूल में रखा जाता है। पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल डिग्री के बीच में लगभग अंतर ज्ञात करना है। एकदम सरल सा सवाल आ जाता है। सबसे पहले बात करें, देखो एक पूल तो ये हो गया ए और दूसरा पूल हो गया बी। ए में किसको रखा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसमें रखा सबसे कम वालों को, सबसे कम में रखा गया। डिग्री के बारे में बतानी है तो सीधी सी बात आ जाती है गाइज, ए के बारे में अपन लिखते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किस किस का है, देखो एक तो आ जाता है किसका, 35 पॉइंट हीरो मोटोकॉप का है, 35.3 आता है। दूसरा 25.1 आता है होंडा का, और साथ में आ जाता है किसका, 19.2% वाला आ जाता है। ये किस में आ जाता है, इसमें बजाज ऑटो वाला। तो अपन ये सबसे ज़्यादा वालों के हिस्सों में रखना है। एक ये रख लो आप, एक ये रख लो और एक ये रख लो, इन तीनों को ऐड कर दो। यहाँ पर कितना था, 13.5 तो है ही, साथ में 4.2 आ गया। और अपने यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का जो निकाला था ना स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन के अंदर से, उसका कितना निकल कर आया था, लगभग 2.7% निकल कर आया था। जब अपन ने किसके अंदर से घटाया था, 100 के अंदर से इसको घटाया था किसमें, 97.3 को, तब ये निकल कर आया था। ठीक है, तो चलते हैं अपन सवाल के अंदर। सवाल में क्या दे रखा है, 3 कंपनियों को मिलाकर पूल बनाया गया, मतलब 3 एक में रखे हैं, 3 एक में रखी गई हैं। तो एक के अंदर से सबसे ज़्यादा कितनी है, एक तो 35.3 आता है, दूसरा जाता है 25.1 आता है, और साथ में ही 19.2 आता है। एक पूल ये बन गया परसेंटेज का। दूसरा पूल है, इसमें निम्न जो कंपनियां हैं ना, जिसमें क्या रखा गया है, बी वाले में रखा गया है शेष को। तो जिसमें 2.7 रॉयल इनफील्ड का आ जाता है, साथ में 4.2 आ जाता है, और एक आता है 13.5%। ठीक है, ये पूल बी बन गया। पूल ए और पूल बी है, इनमें देखो इसका जो टोटल बनेगा लगभग आपका कितना बनेगा, वो बनेगा 79.6% बनेगा, और इधर बनेगा कितना, 20.4% बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, लगभग अंतर बताना है, डिग्री के बीच में बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 79 को इधर ले आओ, 79.6 माइनस का 20.4 बताना है। डिग्री को हटाने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, सॉरी परसेंटेज को हटाने के लिए, और 360 इसमें डिग्री में बताना तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
जब इसको हल करोगे तो यहाँ पर बचेगा 59.2 अपॉन का बचेगा 100 और 360। इसको अब जब अपन हल करते हैं तो ये जीरो इधर उतर जाता है। उतरने के बाद में जब इनको काटते हैं तो लगभग कितना आता है 213.12 डिग्री अपने पास में आंसर बचता है, या फिर कह सकते हो 213 के समथिंग। तो 213 आंसर है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि यामा इंडिया तथा हीरो मोटर कोप के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर प्रतिशत में बताना है। सरल सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन दोनों के अंतर जो बात करें तो देखो सबसे पहले किस किस के अंदर, एक तो हीरो मोटोकॉप है और एक यामा इंडिया है। ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में, कहाँ पर गया, यामा इंडिया ये रहा और हीरो मोटोकॉप आ जाता है ये रहा। एक ये आ गया और एक ये आ गया, इन दोनों में डिफरेंस कर दो, बस सीधी सी बात है, सवाल आ जाएगा। इसमें से कितना कितना है, यहाँ पर 35 पॉइंट कितना आ गया 3% आ गया और माइनस का कर दो 4.2%। जब इन दोनों को घटाओगे तो आएगा आपके पास में 31.1%। ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। पहला सवाल दिया गया है, देखो एक यहाँ पर सवाल दे रखा है कि दिए गए ग्राफ में 3 कंपनियां XYZ द्वारा अलग अलग वर्षों में पेपर उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। संदर्भ में आ जाता है, क्या दे रखा है कि क्वालिटी इन लाख टन में बता रखी है और जो प्रोडक्शन ऑफ पेपर है वो इसमें बता रखा है लाख टन के अंदर से। ये आपके पास में एक ग्राफ दे रखा है, इसका आपको हल करना है। इसमें पहला जो सवाल आ जाता है, देखो टाइप 2 के अंदर से अपन डिस्कस करेंगे अब कि कंपनी X द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन लाख टन में बताना है। X कौन सी है, देखो इस ग्राफ के अंदर से जो दे रखा है, देखो यहाँ पर डिनोट कर रखा है, ये X आ गया, ये Y आ गया और ये Z आ गया। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है तो अपने को X के बारे में बतानी है। पहले तो इधर 30 आ जाती है, फिर इधर 45 आ जाती है, फिर दोबारा से कितना आता है, दोबारा से नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर आ जाता है, फिर एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया। इन सभी को आपको ऐड करना है तो कितना कितना आता है। देखो सबसे पहले बात करें तो एक तो X के अंदर से जो उत्पादन बताना है वो 30, 30 के बाद में 45 और 45 के बाद में कितना है, 45 और 25 है, 25 और 25 के बाद में कितना है, ये ऊपर चलते हैं तो 50 आ गया, 50 और 50 के साथ में कितना आ गया, ये लास्ट वाला ये इधर आ जाता है 40 का, 40 का। इन सभी को आप ऐड कर दो और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। जब इनको ऐड करते हो तो टोटल लगभग 190 आंसर आता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 1996 और 2000 के दौरान किसी कंपनी के उत्पादन आंकड़ों में सबसे कम परास की या फिर रेंज दर्ज की गई है, तो किस में दर्ज की गई है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले X की परास निकालेंगे, Y की निकालेंगे और Z की निकालेंगे। ठीक है, परास मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताना आपको, मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है उनको डिफरेंस करना है। सबसे पहले बात करते हैं X में जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको मैं दोबारा से हटा देता हूँ। X की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो कितनी मिलती है, वो याद रखना, यहाँ पर मिलती है 25। तो पहला मैं देखो यहाँ पर क्या करोगे, 50 माइनस का 25, तो इसकी आ जाती है परास 25 आ गई। Y की तरफ चलते हैं, Y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी आती है, Y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है इधर, ये आ गई Y की वैल्यू, मतलब कितनी आ गई 50 आ गई। और मिनिमम वैल्यू की तरफ अपन चलते हैं तो लगभग आती है 15, ये इधर आ गई ना 15, तो ये वापस कर दो इधर, कितना आ गया 50 माइनस का 15, तो ये कितनी आ गई 35 आ गई। नेक्स्ट पूछा गया है Z के बारे में। Z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है, ये 45 है लगभग। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की तरफ अपन चलते हैं। X की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आती है, वो आती है इधर 35 की तरफ, ये दो की तरह आ रखी है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 35 आ जाती है। तो कितनी आएगी 45 माइनस का 35 इजिकल टू 10 आती है।
तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सबसे कम प्रास किसकी है, मतलब कि सबसे कम डिफरेंस किसका है, तो ये जेड वाला आता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किसी कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा है, इसके बारे में बताना है। मतलब कि सबसे पहले आपको जितनी भी कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के बाद में उसमें से पता करना पड़ेगा कि कौन सा आपको सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पर एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। एक्स वाई जेड का जो टोटल आता है, देखो अपन ऐड करते हैं इन्हीं के बारे में। एक्स की जो वैल्यू आती है देखो 30 आ गई, 30 के बाद में 45 आ गई, 45 के बाद में इधर आ जाती है कितनी, 25 आ जाती है, 25 के बाद में इधर आ जाती है 50 आ जाती है, और 50 के बाद में इधर दोबारा से 45 आ जाती है। तो जब इनका टोटल ऐड करोगे तो लगभग आपका कितना आएगा, 190 आएगा। कितना आएगा, 190। वाई की तरफ अपन चलते हैं। वाई का जो कुल उत्पादन है, वाई का आ गया देखो 15, 15 के बाद में इधर आ जाता है वापस 35, 35 के बाद में ये वापस कितना आ गया, ये दोबारा से 35 आ गया, और 35 के बाद में वापस कितना आ गया, 40 आ गया, और 40 के बाद में 50 आ गया। तो ये आता है लगभग आपका 175। ये रहा आपका 175। ठीक है, जेड के बारे में बात करते हैं। जेड का भी लगभग इतना ही आपको देखने को मिलेगा, कितना, पहले वाले ए के बराबर। तो देखो जेड में आ जाता है ये वाला, ये वाला कितना हो गया 35, 35 के बाद में 40, 40 के बाद में 45, 45 के बाद में वापस इधर अपन आते हैं तो ये कितना आ जाता है 35, और ये वापस अपन इधर आते हैं तो 35 हो जाता है। तो ये लगभग जेड का है जो उसकी वैल्यू आती है आपके पास में 190। अब इन तीनों का जो टोटल निकल कर आएगा आपके पास में, इन सभी को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो वो आएगा 555। 555 यहाँ पर इनका औसत बताना तो 3 का भाग दे देना, 3 का भाग दोगे तो लगभग आपके पास में 185 आएगा। और 185 किसकी वैल्यू सबसे कम आ जाती है, इसके बराबर आ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि यदि वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में 5% वृद्धि हुई तो उसी वर्ष के लिए उपरोक्त ग्राफ में रिपोर्ट किए गए उत्पादन की कुल तुलना में कुल उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अपन 2000 की तरफ चलते हैं कि 2000 में क्या क्या अपने पास में डाटा दे रखा है। देखो ये आ गया 2000 वाला। 2000 वाले में आपके पास में दे रखा है सबसे पहले कितना, यहाँ पर दे रखा है ओनली एक्स का बताना है, एक्स और वाई का नहीं, पहले अपने को टोटल बताना है इन तीनों का। जो तीनों का जो टोटल निकल कर आएगा वो एकदम 125 के लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है पहले का 40 आता है, दूसरे का 50 आ जाता है, तीसरे का 35 आ जाता है, तो 125 आपके पास में यहाँ पर निकल कर आता है 2000 के अंदर जो उत्पादन होता है। अब इसने बोला है कि एक्स और वाई, यहाँ पर बोला है देखो एक्स और कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 5% की वृद्धि इसमें कर दो और इसमें कर दो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 42 की तरफ चला जाएगा, और इधर बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 52.5% आएगा। इसमें कोई वृद्धि नहीं करते हैं तो 35 रहता है, तो ये कितना आ जाता है, ये 129.5 आता है। यहाँ पर लिख सकते हो 5 वर्ष की वृद्धि होने पर एक्स व वाई इसमें बता रखा है। अब इसमें से आपको क्या करना है, इन दोनों में से घटा दो, 129.5 में से 125 घटा दो तो कितना आएगा, इसको जब घटाते हो तो आपके पास में आता है 4.5 आता है। अब आपको इसके अनुसार बताना कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 4.5 अपॉन का जाता है 125 गुणा 100 आ जाता है, तो लगभग 3.60% की वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल। इसमें बता रखा है कि वर्ष 1996 से वर्ष 2000 के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा है। अभी अपन निकाल कर आए थे, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, या वाई की वैल्यू, या जेड की वैल्यू आती है, तो इनमें से आपको औसत निकालना है। 1996 से लेकर 2000 तक कितने वर्ष होते हैं, 5 वर्ष आपको दिए रखे हैं।
तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो आ जाती है 190, और 190 में 5 का भाग दोगे तो 38 आएगा। दूसरा y की जो वैल्यू आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले ही, वो आती है 175, 175 में 5 का भाग दो तो आएगी 35। जेड के बारे में बात करें तो जेड में आ जाता है, इसकी भी 190 थी तो इसमें 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ये भी आ जाती है 38। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है। सर्वाधिक उत्पादन किस किस का है, दो चीज़ों का है, इनका और इन दोनों का बराबर आपको देखने को मिलता है। तो एक्स और वाई एक्स और जेड इसमें आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद जय भारत। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहे।